जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जैसा कि हम काफ़ी समय से देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के जब वृद्धि हुई, एक सप्ताह के अंदर 2 बार वृद्धि हुई और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा जनता से अपील की गई कि इस प्रकार का मतलब अब फालतू खर्चे, फालतू वाहनों का आवागमन जो होता है उससे बचें और 1 साल तक सोना नहीं खरीदें। पेट्रोल डीजल जो भी ट्रांसपोर्ट्स के है उसी के माध्यम से अपनी यात्रा करें। अपने निजी वाहन का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि निजी वाहन में अगर एक व्यक्ति जाता है तो फ्यूल की खपत ज़्यादा होती है। इससे हमारी जो देश की तेल को लेकर के व्यवस्था है, पेट्रोल को लेकर के व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से कहीं न कहीं उसमें बाधा उत्पन्न होगी। इस प्रकार का मैसेज जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिया जाता है, तो हमें लगता है क्यों ना हमें अपनी देशभक्ति के लिए इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए और हमें इस प्रकार के जो भी अपील है उसमें सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की भागीदारी से ही हमारी देशभक्ति होती है। जरूरी नहीं देशभक्ति के बॉर्डर पर रहकर ही की जाए, जरूरी नहीं देशभक्ति के लड़ाई लड़कर ही की जाए। जरूरी है कि देशभक्ति हो तो हमारे देश के हित में जो भी निर्णय हों उन पर चला जाए। तो उसी बीच बात को लेकर के हम शुरुआत करेंगे कि पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक, क्या मंदी आने वाली है, मंदी क्यों आने वाली है और क्या कारण है, क्या हो सकता है, उन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। देखेंगे वैश्विक और आपकी जेब, पेट्रोल की कीमतों के पीछे का असली युद्ध क्या है, क्यों मध्य पूर्व का एक संघर्ष असल में अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक वर्चस्व की ग्रैंड स्ट्रेटजी है। देखिए, मध्य पूर्व का जो एक संघर्ष है असल में अमेरिका और चीन के बीच में है। क्या इस प्रकार का है? अमेरिका और चीन के बीच में है, तो उसको हम डिटेल से जानेंगे। असली चिंता तेल नहीं, विदेशी मुद्रा भंडार है। क्या है? तेल की खपत, आयात महंगा होने से विदेशी मुद्रा का सीधा नुकसान होता है। जब भी तेल आयात होता है तो क्या होता है? विदेशी मुद्रा का सीधा नुकसान होता है। सोने की खरीद, विदेशी फंडिंग को रोकने के लिए सोने की खरीद कम करने की चेतावनी दी जाती है, क्योंकि जब भी सोने की खरीद करेंगे तो जो डॉलर में रुपया है वो जो हमारे देश का सोने की कीमत जब वो एक्सपोर्ट अपन इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर में वो राशि जाएगी, वो हमारे रुपये को गिरावट में धकेलेगी। विदेशी मुद्रा भंडार क्या है? विदेश यात्रा, गैर जरूरी खर्चों को रोककर डॉलर बचाने की कवायद। जो भी हमारे विदेशी खर्च मतलब विदेशी यात्राएं हैं, विदेश से सामान आता है, उस सभी को रोकने के लिए अपना जो डॉलर है, डॉलर की जो हम भी खरीदते हैं उसको बचाने के लिए विदेश यात्रा हमें रोकनी चाहिए अगर जरूरी नहीं है तो। उर्वरक, आयातित उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के संकेत हैं। तेल केवल एक लक्षण है, देश की असली आर्थिक लड़ाई विदेशी मुद्रा भंडार को बचाए रखने की है। क्या है विदेशी मुद्रा भंडार? विदेशी मुद्रा भंडार ये होती है, हम जो भी सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो डॉलर में उसकी कीमत मिलती है, जो कि हमारे देश की मुद्रा के लिए ठीक नहीं है। वो समझेंगे क्या है? मंदी का दुष्चक, क्या है? आयात की लागत, क्रूड ऑयल और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होना, डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक, थोक बाजार में माल की कीमतें बढ़ना, सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आम जनता के लिए वस्तुएं जैसे फोन, भोजन का महंगा होना, क्रय शक्ति, पैसे की वैल्यू घटना, 500 रुपये में पहले से कम सामान आना, मांग क्या है? उपभोक्ता द्वारा अपनी जरूरतें मारना, खरीदारी कम करना। छटनी क्या है? मांग न होने पर कंपनियों द्वारा उत्पादन घटाना और कर्मचारियों को निकालना। आर्थिक मंदी, जब जीडीपी, उत्पादकता और रोजगार तीनों एक साथ गिरते हैं तब आर्थिक मंदी के संकेत मिलते हैं। देखिए, जीडीपी हमारी घट रही है। जीडीपी क्या है?
घट रही है, 4 से 6 पहुंच गई। उत्पादकता भी हमारी घट रही है, रोजगार भी घट रहे हैं। तो आर्थिक मंदी के ये संकेत हैं, हम सभी को सचेत रहना होगा। फ्रंट स्टेज बनाम बैक स्टेज प्रॉक्सी वॉर का असली चेहरा। दिखने वाला युद्ध ईरान बनाम इजराइल अमेरिका। सच्चाई है केवल मोहरें हैं। आम जनता को लगता है कि युद्ध इन देशों के बीच में है। देखिए, युद्ध से प्रभावित तो होते हैं, सामान को लेकर के प्रभावित होते हैं, लेकिन जो मुद्रा है वो किस कारण से प्रभावित होती है, हमने जाना था, इन कारणों से प्रभावित होती है। असली युद्ध अमेरिका बनाम चीन है। इतिहास का दौरा ठीक वैसे ही जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध में अमेरिका और यूएसएसआर सीधे नहीं लड़े, बल्कि अन्य देशों को मोहरा बना दिया था। अमेरिका और चीन है, ये दो आपस में देशों को लड़ा रहे हैं, जिस कारण से ये विषम परिस्थिति है, इसका सामना करना पड़ रहा है। आग को ईंधन, शैडो इकोनॉमी प्रतिबंधित। ईरान तेल बेचने पर सख्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है। शैडो फ्लीट्स, रडार से बचकर तेल ले जाने वाले जहाज। 90% तेल चीन को जाता है। युद्ध को चलने के लिए ईंधन चाहिए। अमेरिका अगर हथियारों का सप्लायर है तो चीन इस शैडो नेटवर्क का सबसे बड़ा फाइनेंसर है। क्या है? अमेरिका अगर हथियारों का सप्लायर है तो चीन इस शैडो नेटवर्क का क्या है? सबसे बड़ा फाइनेंसर है। रडार से बचकर तेल ले जाने वाले जहाज, 90% तेल चीन को जाता है भाई साहब। तो चीन का तो अपना एक अलग ही ऑरा है। क्रिप्टो पेमेंट क्या है? कंट्री लेस करेंसी के जरिए भुगतान, जिससे ईरान डॉलर या हथियार खरीदता है। क्रिप्टो पेमेंट है। ईरान ने अभी कुछ समय से क्रिप्टो की अपनी करेंसी उसी में लेना शुरू किया था। पेट्रो युआन, चीन द्वारा डॉलर के बजाय अपनी मुद्रा युआन में तेल का भुगतान। चीन के द्वारा तेल का जो भुगतान किया जा रहा है वो युआन की जो वहाँ की जो मुद्रा है उसका द्वारा किया जा रहा है। जहां से भी तेल खरीदता अपनी मुद्रा देता है, तो वो अपने आप में अपनी मुद्रा को वैल्यू दे रहा है। रूस का पतन, महाशक्ति से कर्जदार तक। 1945 से 1991 यूएसएसआर, सोवियत संघ, अमेरिका के बराबर की महाशक्ति। 1991 के बाद 15 देशों में विभाजन हुआ था, अमेरिका का दबदबा हुआ था। 1945 से 1991 तक यूएसएसआर का दबदबा था, फिर उसके बाद अमेरिका का हो गया। वर्तमान में यूक्रेन युद्ध ने रूस को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया है। जब भी किसी दो देशों की लड़ाई होती है तो उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति बहुत ही उसको कमजोर कर देती है। 170 बिलियन डॉलर का रूस पर चीन का कर्ज है। तो चीन फायदा क्या ले रहा है? देशों को मुद्रा दे रहा है, उनको अपने वशीभूत कर रहा है। इसी प्रकार से अमेरिका दूसरे देशों को हथियार देता है और अपने अंडर लेता है। आज रूस अपने अस्तित्व तेल की बिक्री के लिए पूरी तरह पर चीन पर निर्भर है। यही कारण है कि पुतिन हो या ट्रंप, सभी को बीजिंग की यात्रा करनी पड़ती है। वैश्विक मंच पूरी तरह बदल चुका है। पहले एक एक देश की बात होती थी, अब तो पता ही नहीं किस देश की बात हो रही है। वर्चस्व की रणनीति, गुंडा बनाम साहूकार रणनीति। अमेरिका और चीन देखेंगे कि गुंडा और साहूकार कौन है। रणनीति, भुजबल और सैन्य आक्रामकता अमेरिका की रहती है। चीन कर्ज और आर्थिक नियंत्रण को बनाए रखता है। आर्थिक हथियार, टैरिफ और प्रतिबंध। सामान नहीं खरीदूंगा, टैरिफ लगाऊंगा। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, कर्ज लो, नहीं चुका पाए तो तुम्हारी संपत्ति हमारे। कर्ज दो गिरवी रख के, कर्ज दो गिरवी रख के कर्ज दो। चीन की पॉलिसी ये रहती है। अमेरिका कहता है मैं टैरिफ लगाऊंगा, टैरिफ लगाऊंगा। वो मुंह से बोलता है, वो अंदर ही अंदर इस प्रकार की रखता है। कर्ज हम देखते हैं कि हम किसी को सामान रख के आते हैं, जमीन रख के आते हैं, पैसा लेते हैं, दे दिया तो ठीक है, नहीं हमारा हो जाएगा। चीन इस प्रकार इस पॉलिसी पे काम करता है। वैश्विक छवि क्या है? खलनायक, दुनिया की नजरों में युद्ध भड़काने वाला अमेरिका हो गया मसीहा। शांति का दिखावा करने वाला चालाक फाइनेंसर है। अमेरिका युद्ध के बिना सरवाइव नहीं कर सकता, जबकि चीन बिना गोली चलाए दुनिया को खरीद रहा है। हर जगह देखा होगा, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, भूटान हो, जो भी देश हैं उन सभी पर चीन का धीरे धीरे कर्ज दे करके कब्जा होता जा रहा है। साहूकार का जाल क्या होता है? वेनेजुएला, पैसे नहीं दिए तो तेल का कुआं ले लेंगे। पाकिस्तान, सीपीईसी परियोजना, $60 बिलियन का कर्ज नहीं चुकाया तो ग्वादर पोर्ट ले लेंगे। चीन का ये दबदबा है भाई साहब। अगर पाकिस्तान ने $60 बिलियन का कर्ज नहीं चुकाया तो ग्वादर पोर्ट ले लेंगे।
वेनेजुएला ले लेंगे, श्रीलंका कर्ज के बदले हम्बन टोटा पोर्ट पर कब्जा कर लेंगे। जमींदारी का नया रूप, चीन युद्ध लड़े बिना केवल पैसे के दम पर दुनिया की रणनीतिक संपत्तियों पर कब्जा कर रहा है। अमेरिका की वॉर इकोनॉमी, डिफेंस लॉबी, क्या हमारे फाइटर जेट नहीं बिक रहे, युद्ध कराओ, अमेरिका ये कहता है। ऊर्जा एकाधिकार, युद्ध के कारण तेल लॉबी एक्टिव होना, यूरोप को भारी मात्रा में अमेरिकी एलएनजी बिकना। युद्ध की शुरुआत, जैसे यूक्रेन या मध्य पूर्व का संकट, हथियारों की बिक्री, सैन्य उपकरण की भारी मांग। अमेरिका का डेस्टिमरेशन यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था युद्ध के बिना सुचारू रूप से नहीं चल सकती और दुनिया भर के हर युद्ध में सबसे बड़ा आर्थिक लाभ अमेरिका को ही होता है। जब भी युद्ध होता है तो हथियार सप्लाई करता है, इसलिए उसको लाभ होता है। द जापान प्लेबुक, रिवर्स इंजीनियर सॉफ्ट, क्रूर साम्राज्य, द्वितीय विश्व युद्ध में क्रूरता जैसे यूनिट 731 द्वारा इंसानों पर भयानक प्रयोग। शांति दूत, ग्लोबल सिटी में आज हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया को लगता है जापान सबसे सभ्य है। सोनी टोयोटा बिना सेना का देश है, ये बिना सेना का देश है, इसलिए शांति दूत में उसमें टॉप पे आता है। चीन की नकल, जिस तरह औद्योगिक क्रांति में जापान ने यूरोप की नकल की, आज चीन जापान की सॉफ्ट पावर और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाली छवि की पूरी तरह नकल कर रहा है। चीन जो जापान की नकल कर रहा है। अदृश्य आक्रमण, जिगल वेल्स इफेक्ट, क्राइम भी धर्म लगने लगे, क्राइम भी धर्म लगने लगे, सभ्यताओं के अंदर इस तरह घुस जाना कि आप स्वाभाविक और अस्वीकार स्वीकार करने लगने लगे। द जिंगल वेल्स पैरेबल, जैसे स्कूलों में सार्वभौमिक रूप से बचता है, बावजूद उसके कि क्रिश्चियनिटी का अपना एक हिंसक धर्म युद्ध का इतिहास रहा है, इस वर्ल्ड सॉफ्ट पावर है। जनसंख्यांकिकी कब्जा, चीन दक्षिण अमेरिका, पेरू, चिली और अफ्रीका पर भारी जनसंख्यिकी स्थापित कर रहा है, जहां अमेरिका का ध्यान ही नहीं है। भाई साहब, पेरू, चिली, अफ्रीका में एक अलग ही उसका चीन का चल रहा है। चीन इस प्रकार से ये देता है और वहां की जमीन को अपने हड़प लेता है जब नहीं चुकाया जाता। स्टेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे खतरनाक चौक पॉइंट क्यों बन गया, हम जानेंगे। ईरान का नियंत्रण, हॉर्मुज को ब्लॉक करना, ये जो है हॉर्मुज, इसको ब्लॉक करना ईरान का नियंत्रण है। शैडो फ्लीट्स पर असर, जहाज़ों का रुकना, तेल की किल्लत, जब यहाँ ये रुकाव हो जाएगा तो क्या होगा, जहाज रुक जाएंगे, तेल की किल्लत होगी, तो आगे क्या मसला निकलेगा वो अमेरिका और ईरान ही जाने। महंगाई का ट्रिगर, यदि यह जल डमरू मध्य लंबे समय तक बंद रहता है तो पूरी दुनिया में परिवहन लागत आसमान छू लेगी। युद्ध रुकने के बाद भी कंपनियों के घाटे और इस्तेमाल किए गए रिजर्व्स को भरने में महीनों लगे, जिससे महंगाई का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। भारत की ढाल, रणनीतिक तेल भंडार, संकट का पूर्वानुमान, जंगल में आग लगने से पहले कुआं खोदने की रणनीति, ये पूर्वानुमान है। डील, भारत ने यूएई से कहा तेल का भंडार हमारे यहाँ बनाओ। भारत ने किससे कह दिया, यूएई से। शर्तें, यूएई इस तेल को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकता है। मास्टर स्टोर, जैसे ही कोई वैश्विक आपदा जैसे हॉर्मुज ब्लॉक आएगी, इसे रिजर्व पर पहला हक भारत का होगा, इसलिए भारत ने ये रणनीतिक फैसला लिया है। आगे क्या है, परदर्श हमले का अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप, अमेरिका, यूएन, नाटो द्वारा हॉर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय मार्ग घोषित करना। असर, युद्ध रुकने पर भी उपयोग किए गए भंडारों की भरपाई के कारण अगले 2-3 महीनों तक महंगाई का असर बरकरार रहेगा। वो तो युद्ध के बाद जब भी शांति समझौता होता है तो उसके बाद ये रहता ही है। लंबी नाकाबंदी, ईरान का कंपट न टूटना और हार्मुज बंद रहना। असर, कॉरपोरेट छटनी, गैर जरूरी सेवाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम और ऑड इवन जैसे लागू होने की प्रबल संभावना। वैश्विक मंदी है। निष्कर्ष, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, पेट्रोल सिर्फ एक शुरुआत है। आप पंप पर जो कीमत चुका रहे हो केवल ईंधन की नहीं बल्कि एक बदलते वैश्विक ढांचे की कीमत है। विलेन और मसीहा का भ्रम, अमेरिका युद्धों से पैसा कमाकर विलेन बन रहा है, जबकि चीन युद्धों को फाइनेंस करके खुद को मसीहा और सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित कर रहा है। चीन इस तरह से चाल चलता है, देखता रहेगा, जहां बाजी लगेगी गट 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 गोटी कर देता है। भारत की भूमिका, इस नई वैश्विक विरासत बिसात पर भारत को अपनी विदेशी मुद्रा फॉरेक्स बचानी है और रणनीतिक समझौते के जरिए अपनी अर्थव्यवस्था को मंदी के चक्रव्यूह से सुरक्षित रखना है। अत्यधिक शांति के लिए महाविध्वंस जरूरी है। दुनिया एक वर्ल्ड ऑर्डर की ओर बढ़ रही है, तो हमें उस ऑर्डर से बचना है। और सबसे अहम बात ये होती है कि हमें अपने देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए जो भी आदेश, अपील
सरकार द्वारा की जाती है, उन सभी पर सरकार के साथ सहयोग करके उससे उबारा जा सकता है। तो आपने जाना कि आर्थिक मंदी है वो क्या है, क्यों आने वाली है, क्या प्रभाव है, किस प्रभाव के कारण ये इस प्रकार की चर्चा बना हुआ है, आपको पूरी डिटेल के साथ में बता दिया गया है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, तो आपको आने वाली अगली वीडियो में उसी आपके जो कमेंट हैं, आपकी जो सलाह है, उसकी के आधार पर कोई एक नई जानकारी लेकर के आएँगे। और आज के लिए बस इतना ही। रिवीजन कर लीजिए, आप देख लीजिए क्या है और क्यों है ये आर्थिक मंदी, क्योंकि ये हम सबको जूझना है इससे, इसलिए ज़रूरी हो जाता है। तो आप ज़रूर जुड़िएगा, देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।